आज नुहो जिले के आंगनवाड़ियों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अपनी मांगों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। उनकी कुछ मांगे हैं तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये ज्ञापन अपनी तरफ से जो कुछ और लिखना होगा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूँगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी में आया, अभी 24 तारीख को आंगनवाड़ी के कुछ लोगों को, महिलाओं को सरकार ने बुलाया है। सरकार उनसे बैठ कर के बातचीत करेगी और जिस प्रकार से मोदी सरकार और हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, उसको सब वर्गों का बराबर ध्यान रखते हुए अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए भी काम कर रही है। और जिस प्रकार से हर ब्लॉक के अंदर में गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में मेले लगाए गए हैं। सीएम हाउस क्या मुख्य मांग है सर? धरना का हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं जी। आज हमारा यहाँ 13वां दिन है और हमारी जो पूरे ज़िले की वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ मौजूद हैं और पूरे जोर शोर से हमारा धरना है। हमारे धरने में कोई कसर नहीं है। हम सभी बहुत परेशानियाँ लेकर यहाँ आ रहे हैं। और आज जैसा कि आपने भी देखा है कि बीजेपी के कुछ नेता हमारे बीच में आए हैं, उन्हें हमें संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी बातों से हम मान जाएं या हम अपना धरना यहाँ से ख़त्म कर दें। सर, हमारी एक ही मांग है, एक ही चीज़ है कि हमें लिखित में दे दे सरकार कि आपकी ये मांगे हैं और ये मान ली गई है, तब हम यहाँ से खड़े होंगे। इतने हम यहाँ से नहीं हट सकते जी। अगर आपकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आप अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सर, हम किसानों की तरह यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल इसी तरह बैठे रहेंगे और बिल्कुल हम नहीं झुकेंगे। सरकार को हमारे सामने झुकना होगा। हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी मांगे, हमारी बातें सरकार को माननी होंगी और ये सुननी होंगी। हम ये जो हमारा धरना है, आगे हम इसको और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं जी। हम इसको आंदोलन में बदल देंगे जी। हमने उनको नरेंद्र पटेल साहब जो हमारे बीच में आए हैं, हमने उनको अपना ज्ञापन दिया है। वो आश्वासन दे के गए हैं कि वो आगे हमारे जो ज्ञापन है उसे पहुंचाएंगे और खट्टर साहब से बात भी करेंगे। आप लोगों की जो मांगे हो, कितनी मांगे हैं और कितने दिन से आप धरने पे बैठे हैं? सर, हमारी जो मांगे हैं वो 19 मांगे हैं, 19 सूत्रीय मांगे हैं हमारी। और आज यहाँ पे हमें 13वां दिन है बैठे बैठे। हमारी जो मांगे हैं सर, यही मांगे हैं हमारी। या तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी जब तक हमें घोषित नहीं किया जाता, जब तक 24,000 हमारी वर्कर को और 16,000 हमारी हेल्पर को। और सर, जो हमें ईंधन का पैसा मिलता है वो हमें 400-500 हर मंथ मिलता है, लेकिन जो सिलेंडर है वो आज के डेट में 1,000 रुपये का भरा जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार सिलेंडरों की सप्लाई खुद अपने विभाग द्वारा करवाए, ना कि हम अपने पास ही करवाएं। क्या आप संतुष्ट हैं? जो बातें रखी जिला अध्यक्ष जी आए थे, उनकी बातों से क्या संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है कि पता चलेगा जब हमारी सहमति, हम तो संतुष्ट जब होंगे जब हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी और लिखित में हमें जो लेटर मिल जाएगी। देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। उनकी कुछ मांगे हैं तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये ज्ञापन अपनी तरफ से जो कुछ और लिखना होगा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूँगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी में आया, अभी 24 तारीख को आंगनवाड़ी के कुछ लोगों को, महिलाओं को सरकार ने बुलाया है। सरकार उनसे बैठ कर के बातचीत करेगी और जिस प्रकार से मोदी सरकार और हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, उसको सब वर्गों का बराबर ध्यान रखते हुए अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए भी काम कर रही है। और जिस प्रकार से हर ब्लॉक के अंदर में गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए
हर ब्लॉक में मेले लगाए गए हैं। सीएम हाउस से भी उनके पास फ़ोन पहुंच रहा है, प्रशासन की तरफ से भी उनके पास फ़ोन पहुंच रहा है। जैसे जो उनके लगता है कि किसी को जो है गाय भैंस की लोन की आवश्यकता है उनके परिवार में, किसी को बढ़ई की अपने औजार की व्यवस्था है, किसी को नाई के खोखे की ज़रूरत है, किसी को ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत है, किसी को और दूसरे कामों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से मौके पर बैठ कर के ही सबका समाधान किया जा रहा है। 17 डिपार्टमेंट सरकार ने वहाँ बैठा रखे हैं और 10 बैंक भी वहाँ पर बैठ कर के उनको साथ के साथ ही उनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं और उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी आज जो मांग है, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मांगों को मान करके उस पर संज्ञान लेंगे और उनको पूरा करने का काम करेंगे। महिलाओं का कहना है कि हम सरकार से संतुष्ट नहीं है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, जितना काम सरकार ने इसने किया है, आप पिछले 7 साल पहले की अगर बात करें देखें तो महिलाओं के लिए देखिए गैस के चूल्हा उपलब्ध कराना, आयुष्मान योजना के तहत उनको मतलब जो है उनको 5 लाख रुपए बीमा कराना, इसी प्रकार से और दूसरी योजनाओं के अंदर में अभी जैसे डिलीवरी के ऊपर में पैसे देना, मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये देने का काम, विवाह के ऊपर में 71,000 रुपये देने का काम, और जिन्होंने श्रमिक कार्ड बनवा रखा है उनको 1,01,000 रुपये और देने का काम। इसी प्रकार से अगर किसी की कोई कन्या लड़की उत्पन्न होती है तो उसको भी 25,000 से 36,000 रुपये तक देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, कन्याओं के लिए करने का काम कर रही है, तो हमारी सरकार कर रही है। यानी कि बच्चा आप पैदा करो, बेटियाँ आप पैदा करो और सरकार उसका 10 टन भरे, ऐसी योजनाएं सरकार ने लागू कर रखी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा काम इसमें चल रहा है महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए। देखिए, इसमें से जो संभव हो सकेगा बैठ के बातचीत करके बुला रखा है इनको, जो संभव होगा उसमें से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।